हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे डीके वी बेस्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसे हम पहला और दूसरा क्वेश्चन देख चुके हैं, आज हम तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे कि तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन पहले कर लेते हैं, उसके बाद में आप सभी को समझाते हैं कि तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से हम लगते कि हम यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए। ठीक है, 11/0/25 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 11/0/25 का वर्गमूल, बराबर का निशान लगाया और इसको हमें क्या कर दिया, कड़ी में कर दिया। किसमें? कड़ी में। अब देखो, अब इसको हमें क्या करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बताए थे कि किस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किनारे निकालते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 11/0/25 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे ये 2 से कटेगा कि नहीं। अब ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि बताया गया अभाज्यता के नियम में, बताया गया था विभाज्यता के नियम में कि 2 से कौन से यानी कि संख्या कट जाते हैं पूरी तरीके से, 3 से कौन से संख्या कट जाती हैं, 4 में कौन से कट जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद में 3 से क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसको मैं 3 से काट देना हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 3। अब इसका यानी कि 3 त्रिक 9 होता है और 3 चौक 12, तो 3 त्रिक यहाँ पर 9 हो गया। अब 9 किया यहाँ पर तो 2 बच गया हमारा, और यहाँ पर 0 तो 20 हो गया। तो 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18। तो यहाँ पर 6 आ गया, फिर 2 बचा, 3 7 21, फिर 1 बचा, 3 5 15। तो 3 से अगर इसका हम भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो गया, और विभाजित होकर इतना आ जाएगा हमारे पास। अब ये फिर हमारा कितने 3 से कट जाएगा, इसको फिर 3 से काट देंगे। 3 एकड़े 3 और 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो ये 3 से शायद नहीं कटेगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 3, 3 2 5, 5 10, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसको हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 5। अब देखो, एक चीज़ और बताते चल रहे हैं, यहाँ पर बताए हैं, अगर वीडियो देख लेना उसमें। यहाँ पर देखो, अगर लास्ट में 5 है और 0 है तो 5 से कटेगा, और या तो 10 से कटेगा। तो ये किससे कटेगा हमारा, ये 5 से कटेगा। किससे कटेगा ये हमारा? 5 से। इसको हम 5 से काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए 5। तो यहाँ पर 5 के 5, 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर बचा कितना, 2। तो 5 चौका 20, फिर कितना बचा, 2 बचा, फिर 5वां 25। हमारे पास इतना आ गया, 254 आ गया। ठीक है, 245, 54 नहीं, सॉरी। ठीक है, 245। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर हम 5 से काट देते हैं। 5 फिर 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, 5 चौका 20, तो यहाँ पर 4 मरतबा गया, और फिर यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 4 बचा ही है। तो 5 9 45। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 49 आ गया। अब 49 हमें पता है कि 2 से नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। इस डायरेक्ट किससे कटेगा, 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से। तो यहाँ पर लिख दो 7, और यहाँ पर क्या लिख देना, 7। 7 7 कितना हो जाता है, 49, फिर 7 एकन्ने 7। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक ले हम अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, काटते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 1 कट गया। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे क्या, कड़ी में 11/0/25। और फिर यहाँ पर हम जो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड आया, यही सारा हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना है, 3 गुणे, फिर देखो यहाँ पे 2 बार 3, 2 बार हमारा 5 है, 2 बार हमारा 7 है। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। अब देखो, हम इसमें यानी कि वर्गमूल में हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ा। 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो हम इसमें 2 2 जो सेम सेम होता है उसी का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर 2 2 हम जो सेम सेम हो उसका क्या कर दिए, जोड़ा। और जोड़े में से हम केवल 1 को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़े में से कोई केवल 1 3 लिख दिए, इस जोड़े में से केवल 1 हम लिख दिए, और इस जोड़े में से केवल हम 1 ही लिखेंगे। अब इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। अब देखो, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 3 5 कितना हो जाएगा, 15। 3 5 कितना हो जाएगा, 15। और 15 7 105, 15 7 कितना हो जाएगा, 105। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 105 हमारा यानी कि वर्गमूल आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन नोट कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि
9604 का वर्गमूल। क्या लिख लेंगे? 9604 का वर्गमूल। ठीक है, क्या लिख लिए? 9604 का वर्गमूल। अब इसको क्या कर देंगे हम? कड़ी में लिख देंगे। किस में लिख देंगे? कड़ी में। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले सभी में अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इस प्रकार से लाइन खींच दिए। अब यहाँ पे 9604 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर दिए? कड़ी में 9604 बराबर का निशान लगा देंगे। अब जो यहाँ पे आएगा वही हम यहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लास्ट में 4 आ रहा है और लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर आ रहा है तो वो 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये 2 से क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कट जाएगा। तो इसे यहाँ 2 लिखें। 2 चौका क्या होता है? 8। यहाँ पर बचा 1 और 8 के 8 8 दूना 16। यहाँ पर क्या हो गया? 16। और फिर यहाँ पर 0 का 0 उतार देंगे। यहाँ पे 2 के 2 2 दूना 4। अभी भी देखो लास्ट में 2 आया। अभी बताएं कि 2 4 6 8 0 अगर आएगा तो 2 से कट जाएगा। तो ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ पे भी लिखो 2। अब यहाँ पे 2 के 2 2 दूना 4। यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे 4 के 4 4 दूना 8 0 1। अभी हम किससे काटें? अब यहाँ पर देखते हैं 3 से कटेगा तो 3 से तो ये कट जाएगा, लेकिन इधर वाला नहीं कटेगा। 4 से तो कटेगा ही नहीं। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 0 5 आएगा तब 5 से कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या? 7। अब 7 लिख दिए। तो यहाँ पे देखो 7 के साथ 14 7 त्रिका 21 कितना आ गया? 21। अब यहाँ पे 21 निकाल दिए तो बचा कितना? 3 बच गया। अब 3 0 30 हो गया। तो 7 के साथ 7 दूना 14 7 3 21 7 चौका कितना होता है? 28। अब 28 30 में से 28 निकाल दिए तो कितना बचा? 2 बचा। तो 7 त्रिका 21। ठीक है, ये कट गया हमारा। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम इसको फिर हम 7 से काट सकते हैं। यहाँ पे लिखें 7। अब यहाँ पे देखो 7 7 की 14 7 1 21 7 चौका 28 7 25 35। तो 7 25 35 ज़्यादा हो जाए तो 7 की 14 7 1 21 7 चौका 28। यहाँ पर हम 4 लिए। तो अब देखो 28 यानी कि यहाँ पर हम अगर 34 में से 28 निकालेंगे तो 2 और 4 6 बच जाएगा और ये 3 कितना हो गया? 63। अब 7 नवा कितना हो जाता है? 63। तो यहाँ पर हम लिख दिए 9। ठीक है, अब 9 दफ़ा में कट। अब यहाँ पर हम देखो 49 ये भी 7 से कट जाएगा। यहाँ पे 7 7 49। फिर ये 7 से कटेगा 7 1 7। देखो ये पूरी तरीके से क्या हो गया? कट गया। ठीक है, अगर काटने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे भाग दे के काट लेना। ठीक है, पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में बताएं कि भाग से हम कैसे काट सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम इसको क्या कर लेंगे? यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। देखो 2 बार 2 आया है, फिर 4 बार हमारा 7 आया। तो यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं? 2 2 का सबका जोड़ा बना देते हैं। यहाँ पे 2 का जोड़ा, ए 2 का जोड़ा और ए 2 का जोड़ा। अब ये जोड़ा है, इसमें में से हम जोड़े में से एक लिखते हैं यहाँ पर। तो जोड़े में से एक हम लिख लिए। इन जोड़े में से भी हम क्या कर लेंगे? एक लिखेंगे। इस जोड़े में से भी हम क्या कर लेंगे? एक लिखेंगे। ठीक है, अब इसका सबका आपस में क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। तो 7 दूना कितना होता है? 14 और 14 7 98। 14 7 कितना हो जाता है? 98। तो यहाँ पर हम अगर इसका गुणा कर लेंगे तो 98 आ गया और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया तो बताना, अगले वाले वीडियो में